नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। चुनाव के नतीजे पश्चिम बंगाल में आए, लेकिन उसका इम्पैक्ट उत्तर प्रदेश की सियासत में देखने को मिल रहा है। जैसे जैसे बंगाल चुनाव के नतीजे आ रहे थे और तृणमूल कांग्रेस हार रही थी, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश के गैर भाजपाई दलों की बेचैनी भी बढ़ रही थी। रणनीतिकार ये मान रहे थे कि उन्हें अपनी रणनीति में अब बदलाव करना होगा, क्योंकि बिहार के बाद बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के चुनाव में जो बेहतरीन प्रदर्शन किया है और जिस तरीके से उन्हें जनादेश हासिल हुआ है, उसके बाद से समाजवादी पार्टी जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में सबसे मजबूत है, उसको भी अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ रहा है। नतीजे बेशक पश्चिम बंगाल के आए, लेकिन सतर्क यहाँ पर समाजवादी पार्टी हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तमाम आंकड़ों को जमा किया और ये बताने की कोशिश की कि किस तरीके से मतदाता सूची में गड़बड़ी करके भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव जीता, और इसको वो लगातार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम सारे दस्तावेजों के साथ उन्होंने कल ही मीडिया के सामने अपनी बात रखी और कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में ये प्रयोग किया गया कि तमाम विधानसभा सीटें ऐसी थी जहां पर जितने मत काट दिए गए, जितने मतदाताओं के नाम काटे गए, वो ज्यादातर मुस्लिम थे या फिर यादव थे जो सपा के समर्थक थे, और तमाम सीटों पर उतने ही मतों से भारतीय जनता पार्टी जीत गई और सपा हार गई जितने मत डिलीट किए गए थे। इसके लिए उन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई थी और वो तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आरोप लगाना अपनी जगह है, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों का अलायंस इंडिया गठबंधन के तहत उनके सामने बड़ी चुनौती होगी कि वो कैसे इस स्थिति से निपटेंगे। क्योंकि एक सच ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस स्टेट में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही, वहां से उसे बेदखल करना बेहद मुश्किल हो जाता है। फिर बात चाहे हम गुजरात की करें, फिर बात हम चाहे बिहार की करें, असम की करें, उत्तराखंड की करें, और उत्तर प्रदेश में भी लगातार 2 बार सरकार पूर्ण बहुमत की बन चुकी है और अब बीजेपी यहाँ पर भी हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि वो अपने पीडीए के फॉर्मूले को और मजबूत करे। इसके साथ ही बूथ पर निगरानी बढ़ाने के लिए भी उन्होंने अपील जारी की है और कहा कि अभी से तैयारियों में जुट जाएं। जिन मतदाताओं के नाम काटे गए हैं उनका वो आंकड़ा जमा करा रहे हैं। अपने जो उनके बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, जो उनके बूथ लेवल के प्रभारी हैं या जो पार्टी के बड़े नेता हैं, वो तमाम आंकड़ों को भी जमा किया जा रहा है और साथ ही उसी हिसाब से अपनी रणनीति को भी वो धार देने की कोशिश कर रहे हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ये उनकी रणनीति का हिस्सा है और अब ऐसा माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद कि शायद कांग्रेस के साथ उनका जो गठबंधन है वो और ज्यादा मजबूत होगा, क्योंकि अलग अलग चुनाव लड़ने का नतीजा देखा जा चुका है पश्चिम बंगाल में। लिहाजा जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, निश्चित तौर पर उनके बीच एक रिश्ता जो पहले था उससे और ज्यादा मजबूत होगा। इसके अलावा दूसरे संगठनों को जोड़ने का भी लगातार अखिलेश यादव प्रयास कर रहे हैं और ये कोशिश लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी जारी है। आने वाले वक्त में हो सकता है कि तमाम छोटे दलों को भी साथ में लिया जाए और साथ ही साथ पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के साथ अब पीडीए में ए का मतलब आधी आबादी यानी महिला आरक्षण को लेकर के लगातार अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाता है निंदा प्रस्ताव के लिए, तो अखिलेश यादव भी अपनी पार्टी कार्यालय पर महिला विधायकों को बुला करके अति निंदा प्रस्ताव पारित करवाते हैं। वो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि महिला आरक्षण तो बहाना है, क्योंकि ये कानून तो पहले ही पास हो चुका है। दरअसल महिला आरक्षण के नाम पर परिसीमन की जो प्रक्रिया जिसको करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, दरअसल वो खतरनाक है और विरोध उसका हो रहा है। तो आधी आबादी को जोड़ने के लिए तमाम तरह की घोषणाएं अखिलेश यादव पहले से कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जब 2027 का विधानसभा चुनाव और उसका प्रचार जोर पकड़ रहा होगा, उस वक्त एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी लेकर के खड़ी होगी समाजवादी पार्टी के सामने, जो लगातार 10 साल से सत्ता से बाहर है। और ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के बाकी घटक दल एकजुट होकर के, लामबंद होकर के अपनी रणनीति पर विचार करें। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत ही लड़ा जाएगा, पूरी मजबूती से लड़ा जाएगा और ठीक वैसे ही लड़ा जाएगा जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया था। नमस्कार।